नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एसएससी 2018 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो पिछले डेट में हुआ था। देख लीजिए 11/9/2019 को हुआ था और इस डेट में मेंस 3 पेपर हुए थे, तो यानी 3 दिन में हुए थे। तो इन सभी पेपर का आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले भी हम लोग क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो उसी आधार पर जो हम लोग की तैयारी कितनी है वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये मेंस देने वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये जो सीपीओ एग्जामिनेशन या सीएचएसएल एग्जामिनेशन या मल्टीटास्किंग या जो भी कोई एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, रेलवे एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन सभी तरह से आपकी मदद करेगा एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं, और जो आप लोग क्लास जो आपने देखा है वीडियो, तो वो तो आपके लिए यूजफुल तो है ही। तो सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो भी यहाँ पे शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो पहले मैं समझा के बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो अगर समझ गए तो आपके पास टाइम बहुत कम होते हैं, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन कुछ हो जाते हैं, तो आसानी से आप बना सकते हैं अगर समझ जाएंगे तो। ठीक है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, ऑफ का काम करना है। ये ऑफ है, फिर उसके बाद यहाँ ऑफ है। जहां जहां ऑफ है पहले वो उस ऑफ का काम करेंगे। यहाँ भी ऑफ है, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का रूल में क्या करता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। पहले यहाँ ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का काम करते हैं। तो चलिए जो बाकी जो लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो 7 + 8 × 8 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 64। 8 8 जब कितना होता है 64, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 4 4 जब कितना होता है 16। फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा 16, प्लस 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ ऑफ का काम खत्म हो चुका है, अब यहाँ डिवीजन का काम हम लोग करेंगे। डिवीजन जहां भी है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूँ। 7 + 8, आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप आसानी से 1-2 स्टेप छोड़ भी सकते हैं, बन जाएगा। यहाँ समझने के लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अब ऑफ के बाद डिवाइड का काम कर रहे हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 4 × 1/16 प्लस 4 × 4 1/4 माइनस 4 और 1/8। देखिए हमारे पास ये है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। 8 8 जा 64, 64 से 64 कैंसिल हो गया, 8 से 8 यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, और इससे ये 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। 4 से 4 बहुत सारे यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। तो अब कैंसिल होने के बाद अब देखेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या बचा है। ये 7 है, चलिए 7 लिख देते हैं। बराबर लिखिए चाहे मत लिखिए, कंपटीशन में वो सब कोई मायने नहीं रखता है। 7, फिर यहाँ पर बच रहा है 1, तो +1 प्लस, अब यहाँ देखिए ये प्लस और 1 से 16 मल्टीप्लाई हुआ तो 16। अब कितना छोटा हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, 1/4 प्लस 4, तो क्या लिखेंगे 1/4 प्लस ये वाला 4 और माइनस 1/2 और माइनस 1/2। इस तरह से अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है। ये हो जाएगा 16 × 1 17, 17 और 7 24। और यहाँ पर चाहे तो आप एलसीएम लेकर के बना सकते हैं या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आराम से आ जाएगा। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 यहाँ कर दिया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 16, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया -2। मतलब फ्रैक्शन से बच के चलना है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए 16 + 1, 17 में से 2 माइनस होगा तो कितना होगा 15, तो 24 × 4/15, 8 × 24 और 5 से 15, यानी कि 32/5। 32/5 फ्रैक्शन में आंसर हुआ, लेकिन इसका डिसिमल में आ जाएगा तो 6.4। 6.4 इस तरह से इसका आंसर आता है। तो ये आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। बस कुछ स्टेप्स हैं, दिखने में डेंजरस है लेकिन आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करना है कि आपको पेशेंस रखना है, और प्रैक्टिस जितना अच्छा आप करेंगे उतनी जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स को छोड़ सकते हैं, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत तेज होना है क्योंकि आपको मैथ्स देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो देखते ही जल्दी जल्दी बनेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 86 माइनस 60 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस b अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। ऑप्शन यहाँ क्या दिखा है, 8.4, 8.2, 7.8 और 7.2, ये चार ऑप्शंस है। इन चार ऑप्शंस में कौन सा आंसर है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो पोर्शन होता है ना, इसको 2ab के रूप में हम लोग मानते हैं। जैसे ये 2ab के रूप में है, तो 2ab के रूप में होगा तो कोई एक a होगा, दूसरा b होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 30 गुना रूट 2, ठीक है। और इसी दोनों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 86 होना चाहिए। तो इसको तोड़ना है, तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 30। इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, कंप्लीट है। अब देखिए 5 रूट 2 का स्क्वायर होता है 50, 6 का स्क्वायर होता है 36, 50 प्लस 36 इज इक्वल टू 86। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस वाला है ना, तो एक तरह से चलिए एक स्टेप में लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिखता 5 रूट 2 माइनस 6 का स्क्वायर, इस तरह से होगा। अरे समझ में क्यों होगा, क्योंकि यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर, a यहाँ पर 5 रूट 2 है और b हमारा यहाँ पर माइनस 6 है, और ये तो हमारा a माइनस बी रूट 2 तो है ही। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हो सकता है कि कभी इसको अदला बदली भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। चलिए यहाँ सुविधा के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको 6 भी लिख दें और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख दें, ये भी चलेगा, दोनों चलेगा। तो अब यहाँ देखें कि 6 माइनस 5 रूट 2 हो गया और a माइनस बी रूट 2, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम कंपेयर करा देंगे तो a हमारा 6 हो जाएगा और b हमारा यहाँ पर 5 आ रहा है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है यहाँ पर कि a का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 और b का वैल्यू हमारे पास कितना है यहाँ पर 5। तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये होगा 36 और प्लस 25, दोनों मिलकर के होता है 61। अब यहाँ देखिए कि ये आंसर चूज कैसे करेंगे, ये 64 के आसपास है, मतलब 64 का स्क्वायर रूट होता कितना है 8, तो इसका मतलब ये 8 से तो कम ही है, तो 8.4 और 8.2 तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ये तो लेना ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब ये दोनों में हमें लेना है कि इन दोनों का क्या वैल्यू होगा। तो अब देखिए 7.2 से ज्यादा बढ़ा लेते हैं 7.5, अगर इसका स्क्वायर कर लें तो ये होता है 56.25, जबकि यहाँ 61 है अंडर रूट में, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है 7.8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, 7.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको तोड़ लें आसानी से और तब उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो एक तरह से बार वाले क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन के रूप में बनाते हैं। जैसे बार वाला कॉन्सेप्ट मैंने सिंप्लीफिकेशन में चर्चा भी किया था, तो देखिए कैसे बनेगा, 22.4 के बार है, फिर उसके बाद है 11.567 और 67 के बार है, माइनस 33.59 के बार है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इस कैलकुलेटिव दिखने में तो ये आसान लग रहा है कि प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ पे बार है तो ये कैलकुलेटिव हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बनाना कैसे है, इसका कुछ स्टेप आप माइंड कैलकुलेशन करेंगे। जैसे इस डिसिमल को और बार को और भूल जाइए, इसको 224 मान के चलिए, 224 है और बार से पहले जो संख्या है वो हमारा कितना है 22। 224 में से 22 माइनस करेंगे तो होता है 202, इसका मतलब इसको लिखेंगे 202 और 22 में 9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिसिमल के बाद एक ही डिजिट है जिसपे बार है। ये सिंप्लीफिकेशन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसी तरह से इस वाले संख्या में देखिए, बार से पहले हमारा 115 है, 115 को अगर हम माइनस करने 11,567 में से तो क्या होगा, 11,000 और 115 है तो 4 और 67 में से 15 माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक तरह से ये 52 हो जाएगा। 452 डिवाइडेड बाई 67, मतलब दो संख्या पर यानी 2 डिजिट पे बार है, इसका मतलब बाई में 99 आएगा और डिसिमल के बाद एक डिजिट है यानी कि 0 आ जाएगा जिस पर कोई बार नहीं है। अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ ध्यान देंगे 335 माइनस करना है, किस में से माइनस करना है 3,359 में से, तो 3,000 ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 35 और 24 मिलकर के कितना होता है 59 और डिवाइडेड बाई
90 क्यों? क्योंकि एक डिजिट पर यहाँ बार है और डिसिमल के बाद एक ऐसा डिजिट है जिसमें कोई बार नहीं है, इसलिए बाई में 0 आ जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है? देखिए ये 90 है, इसको 90 बना दीजिए, तो यहाँ भी 0 डाल दीजिए, आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्लियर? तो दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो पहले इसको एक स्टेप में लिख ले रहा हूं, यहाँ पर इतना लिख ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 3024 में से 2000 अगर 20 माइनस होता है तो 1004 बचता है, तो 1004 हो गया, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस हो रही है, और बाई में 90। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 990 आएगा, और इस वाले पोर्शन में से, चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर समझने के लिए, माइनस। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इसमें डिवाइड किया गया है तो 11 आ रहा है। 11 को अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? देख लीजिए क्या वैल्यू आ सकता है, 11044। 11044 यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम माइनस कर लें, 11000 में से 11000 कैंसिल, अब 400 है, 44 माइनस कर लीजिए 52 में से, तो कितना होगा? 408 डिवाइडेड बाई 990। अब यहाँ पर मेन काम है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डिवाइड कर लीजिए जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है, या फिर इसमें कुछ ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाना है? तो अब ध्यान देंगे नीचे में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, इसका मतलब डिसिमल जो है वो डिसिमल 408 टाइप का कुछ आंसर आएगा। लेकिन आपको यहाँ समझना है कि 99 कितने डिजिट पर है। 99 जो है यानी 2 बार 9 है, तो इसका मतलब इस दोनों पे बार आएगा। बार से पहले जो भी संख्या उसमें पहले ऐड कर लीजिए, तो 408 है, उसमें 4 ऐड कर लेंगे, तो 408 में 4 अगर प्लस कर लें तो कितना होगा? 412। तो ये हो जाएगा 412। और डिसिमल तो यहाँ जाना ही है क्योंकि 3 डिजिट है, लेकिन दो बार 9 है इसलिए 2 डिजिट पे बार आएगा। इसका मतलब ये होगा 0.412 पर बार। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। आपके पास अगर 2018 के क्वेश्चन होंगे मेंस का एग्जामिनेशन का, तो आप चाहें तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि जल्दी जल्दी कैसे बनाए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपका सिंप्लीफिकेशन में या इसमें अगर किसी तरह का डाउट हो रहा है या कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो जरूर देख लें, वो आपको काफी हेल्प करेगा। और मेंस एग्जामिनेशन की ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये काफी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं फॉर्मूला बेस्ड बताया भी हूँ सिंप्लीफिकेशन में, कैसे ये आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि 253 है, इसका पावर 3 है, प्लस 247 का पावर 3 है, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में। उसके बाद यहाँ पर 25.3 गुने 25.3, मतलब यहाँ देखिए डिसिमल यहाँ रख दिया है, ठीक है। 253 में क्या है? 225.3, बीच में डिसिमल डाल दिया है। उसके बाद माइनस 624.91 प्लस 24.7 मल्टीप्लाई 24.7, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को, और ये बोल रहा है कि ये इज इक्वल टू है 50 गुने 10 का पावर के, तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि के का क्या मान है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर डिसिमल ऊपर भी होता तब तो बहुत ही आसान हो जाता, आसानी से कर लेते। अगर डिसिमल नहीं है कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले डिसिमल के बाद एक डिजिट, डिसिमल के बाद भी यहाँ एक डिजिट, यानी डिसिमल के बाद टोटल कितने हो गए? 2 डिजिट हो गए। यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट। इसका मतलब कि अगर हम कॉमन करें इसमें से तो क्या कॉमन होगा? 100 कॉमन हो जाएगा। तो 100 कॉमन करेंगे मतलब एक तरह से डिसिमल में आएगा, तो ऊपर ही 100 लिख देते हैं, डायरेक्ट ऊपर ही 100 लिख दिया, ज्यादा आसान है। तो अब इसको लिखेंगे हम 253। अब ये क्वेश्चन बन गया हुआ है, आपको समझना नहीं है, बस सीधे सीधे बन गया। अगर आपने मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखा होगा तो आप क्वेश्चन ये बना चुके हैं, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, पेशेंस रखिए कि कैसे बनेगा। अब ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 100 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बाई 10 ऊपर जाएगा तो 10 × 10 यानी 100, और बाई में इसको आप लिखेंगे 253 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा प्लस 247 का स्क्वायर, और ये माइनस ये जो मल्टीप्लाई है ना, आपको देखने से लग रहा है कि 3 को 7 से यूनिट डिजिट होकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 21, यानी यूनिट डिजिट पर 1 वैल्यू आ रहा है जो कि यहाँ 1 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 253 गुना 247 ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आप करके देखिए,
कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसका वैल्यू के बारे में मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी। इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी। चलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको 50 गुना 10 के पावर के। तो अब आपको यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि 100 गुना, और इन दोनों का क्या मैंने वैल्यू बताया, ए प्लस बी, मतलब 253 प्लस 247, ये इसका आंसर होता है। ये जो इतना सारा जो दिख रहा है इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी, यानी ए हमारा है 253 और बी हमारा है 247, तो ए प्लस बी। कॉन्सेप्ट कम आ रहा है जो मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाया है उस पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए 253 और 247 मिलकर के कितना होगा, 500, यानी ये होगा 100 गुना 500 बराबर 50, ये 50 है, और गुना 10 का पावर के। 50 से ये कट जाएगा कितने टाइम, ये कट जाएगा 100 टाइम, 3 जीरो हो गया ना, टोटल मिला के 10 का क्या हो गया, 1000 हो गया एक तरह से, 10 का पावर 3 हो गया एक तरह से, और यहाँ राइट साइड में 10 का पावर के। बेस अगर इक्वल है तो इसका मतलब पावर इक्वल होंगे, देयरफॉर k इज इक्वल टू 3। तो ये जो स्टेप्स आप देख रहे हैं ये समझने के लिए स्टेप्स है, अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये स्टेप्स आपको बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट अगर समझ रहे हैं अगर सिंप्लीफिकेशन का, तो इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ तो समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या ट्रिक है, कैसे हम लोग बनाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है √2 प्लस √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू -1। देखिए, चाहे तो इसको हम ऑप्शन मेथड से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तभी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ, बिना, जहां ऑप्शन की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऑप्शन से डायरेक्ट आप अगर बना सकते हैं तो वहां मैं ऑप्शन मेथड ही बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन मेथड भी जा सकते हैं, विदाउट ऑप्शन मेथड भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, अब यहाँ ध्यान देंगे कि a प्लस बी और माइनस सी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि इन तीनों प्लस वाले से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें क्या k का वैल्यू ही तो निकालना है, तो इसमें क्या करना है कि जिससे मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर होगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि √2 प्लस √5। देखिए माइंड कैलकुलेशन बहुत ब्रिलियंट होना चाहिए, आप यहाँ पर चाहे तो आसानी से बना सकते हैं। जिन लोगों को बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन आप माइंड कैलकुलेशन से भी आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो दोनों है इन दोनों को हम एक पोर्शन मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और √3 को b मान लेते हैं। तो ये भी हमारा a हो गया और √3 जो होगा हमारा b होगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए बिना स्टेप लिखे मैं बता रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि √2 प्लस √5 का स्क्वायर, √2 प्लस √5 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, दो b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी होगा 2 और √2 मल्टीप्लाई √5, ये कितना हो जाएगा √10, यानी ये हुआ a स्क्वायर का वैल्यू इतना हुआ, माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो यहाँ लिखा जाएगा 3। आ रहा है समझ में, क्लियर है। और जितना से ये मल्टीप्लाई किया गया है हमें मल्टीप्लाई देखना है कि किससे मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देंगे, पहले इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। कैलकुलेशन देखिए, 2 प्लस 5 7 माइनस 3 यानी कि होगा 4 प्लस 2√10। अगर इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लें, चलिए 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √10। फिर अब देखिए, फिर यह a प्लस बी के रूप में आ गया, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, a माइनस बी से। तो अब इसके लिखा जा सकता है √2 प्लस √10 और मल्टीप्लाई क्या करना होगा, √2 माइनस √10। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुना, अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस √10 का स्क्वायर यानी ये होगा 10, 4 में से 10 माइनस होगा तो होगा -6, यानी 2 गुना -6 बराबर हो गया -12, जो कि यहाँ -12 है ऑलरेडी। तो इसका मतलब हमने किस किस संख्या से मल्टीप्लाई किया, तो अब मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि √2 प्लस √5 प्लस √3 इससे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस √7 आया था तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस √7,
तो ये हो गया 2 माइनस √10। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, √2 प्लस √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √10। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये कैलकुलेशन देखते ही आपको सॉल्व करते जाना है, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर ये क्वेश्चन डाउट है तो समझने में, तो आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो जरूर देखें, आपको काफी हेल्प पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है x इजिकल टू, देखिए 1 प्लस √3/2 माइनस 1 माइनस √3/2, ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, √2 माइनस x और √2 प्लस x, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसके कैलकुलेशन करते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिए। इसको लिखेंगे 2 प्लस √3/2 और इस वाले को क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3/2। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 और ये होगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 4, माइनस इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2√3/4। अब यहाँ पर अगर आपको रूट तोड़ने आ रहा है तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसका बता दे रहा हूँ कि 2 प्लस √3 को कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई 1, यानी यह a प्लस b का स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 हो गया और 2 गुना √3 ये √3 हो गया, मल्टीप्लाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम एक 2 स्टेप माइंड कैलकुलेशन करें, और ये करना पड़ेगा, मेंस दे रहे हैं तो स्वाभाविक है ये आपको करना ही पड़ेगा। तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया तो रूट हट जाएगा, इसका वैल्यू होगा √3 प्लस 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस उसी प्रकार ये प्लस था तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो इसका हो जाएगा -/2। आसान है। अब यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और ये माइनस प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देगा तो -1 को तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1/2, यानी ये हो जाएगा 1। यानी x की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 1 आया। x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि √2 का वैल्यू डालिए, यहाँ √2 का वैल्यू 1.4 डाल दीजिए और -1 1.4 प्लस 1, 1.4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0.4 और ये होगा 2.4, इससे अगर काटे तो 6। तो 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का मतलब होगा, एक तरह से इसको अगर 100 मान करके चलें, ठीक है 100 मान करके चले तो ये कितना होगा 16 से 96 यानी 96। तो इसका मतलब ये 0.16 समथिंग करके आएगा, यानी कि ऑप्शन में 0.17 है तो 0.17 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। आसान है ये। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ का काम कर लेते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में है इसलिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 20/7 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 21/5 और लास्ट यहाँ डिवीजन के बाद कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये ब्रैकेट में, क्योंकि ऑफ का काम पहले करना है। और इसका मल्टीप्लाई करके चाहे तो हम 3/2 लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट में। एक ही बार में बहुत सारे काम हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर 10/9 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ 3/4 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 8/3 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 4। अगर यहाँ डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में आता है और 1/4 है उसका उल्टा हो जाएगा 4/1 यानी कि 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको हम 4 टाइम्स काट लेंगे, इसको हम 3 टाइम्स काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दोनों का मल्टीप्लाई और 3/2 और इसको लिखा जा सकता है 10/9 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ ध्यान देंगे इससे ये 4 टाइम्स कट गया है तो इसको लिखा जा सकता है 3/4 मल्टीप्लाई, चलिए एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ यहाँ 4/3 मल्टीप्लाई 4। इस तरह से चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला जो था ना उसका 4/3 हमने लिखा है। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्लियर है। तो यहाँ पर यह 6 टाइम कट गया,
तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई 8, 18 मल्टीप्लाई 10/9। अच्छा, ये डिवीजन का जो साइन है, अगर इसको मल्टीप्लाई में कर दिया जाए तो ये 4 जो है ये 1/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 9 दूना 18, 2 से कटेगा, 2 से ये 4 2 टाइम कट गया, 2 से ये 2 5 टाइम कट गया। इसका मतलब 5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ये भी एक तरह से अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। ये अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन है, अलजेब्रा पूरी तरह नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, कभी सिंप्लीफिकेशन में बनता है, कभी अलजेब्रा में, इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन में मैंने रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है आपका 2√2x³ माइनस 3√3y³ इज इक्वल टू लिखा गया है √2 मल्टीप्लाई x माइनस √3y, ये दे दिया गया। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन में क्या है, ax² प्लस by² प्लस cxy, ये दे दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है a² प्लस b² यानी a² प्लस b² माइनस c²। ये आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए इससे ऐसे क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सबसे पहले देखिए ये a³ और ये माइनस b³ के फॉर्म में, तो डेफिनेटली आगे जो फॉर्मूला होगा ना उसका सॉल्यूशन भी a³ माइनस b³ ही होगा। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू यानी मल्टीप्लाई a² प्लस b² माइनस प्लस ab। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है हमें, डायरेक्ट हमें सोचना है कि आपको समझना क्या है कि सबसे पहले इसका जो है इसका फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, √2 का पावर 3, और इसका फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, तो √3 का पावर 3। इस तरह से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। इससे हमें मतलब नहीं है, जब यहाँ a² है इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, पता है आपको। अच्छा, b है, ये भी y² है, इसका मतलब b वाला फॉर्म जो होगा वो भी स्क्वायर के रूप में होगा। तो अब यहाँ √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। बस यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एक तरह से, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में अपने पास आपके पास टाइम नहीं रहता है। अब यहाँ देखिए ये जो है दोनों x y है, यानी x भी बिना स्क्वायर का, y भी बिना स्क्वायर का, तो दोनों का रूट वाला ही लेना है, यानी कि √2 और √3 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसका वैल्यू होगा √6। क्लियर है, आसान है। अब हमें चाहिए a² प्लस b² माइनस c²। तो a² यानी कि एक तरह से 2 का स्क्वायर प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर माइनस c² यानी √6 का स्क्वायर। आसान है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 प्लस 6 माइनस 6, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 9 में से 6 माइनस हुआ 3, और 3 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये देख लीजिए 12 तारीख को है, 12/9/2019 को एसएससी सिविल मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था, 2018 वाले मेंस का। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट पेपर हो गया, दूसरे दिन का पेपर हो गया। अब तो दूसरे दिन का पेपर में हम सिंप्लीफिकेशन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर ये फिर बोर्ड मार्क्स वाले रूल पे आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का काम करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट में अगर ऑफ है तो सबसे पहले हम ऑफ का काम करेंगे। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 7×14, ये होगा 20/7। अच्छा, ये ऑफ है इसलिए मल्टीप्लाई में है, यहाँ लिख देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ इतना, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में, क्योंकि ऑफ का काम पहले होना है, और ये ब्रैकेट अलग से दे रहा हूँ। डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये होगा 32/5 डिवाइडेड बाई 9/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ का काम पहले करना है इसलिए ब्रैकेट पहले दे रहा हूँ, फ्रैक्शन पहले मैं तोड़ ले रहा हूँ इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को लेंदी दिखता है ये लेंदी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में है तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मल्टीप्लाई, ये होगा 8/3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई 6/5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, और 1 + 3। अब ये पूछ रहा है कि के कहाँ पर लाइज करता है, किसके किसके बीच में लाइज करता है। यहाँ पर ऑप्शन भी है, लेकिन लास्ट में मैं ऑप्शन बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए 5 चौका 20, 4 से कट गया, 5 चौका कट गया। अब ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए समय कम है इसलिए इस हिसाब से डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 4 × 4 यानी कि 16 होगा। 16 अब नीचे जाएगा, या चलिए 4 × 4 ही लिख देते हैं, काम निकल गया हमारा, 1 करके आ गया। उसी प्रकार ये 32/5, अब यहाँ जो कटने वाला है इसको काट लेते हैं, ये 3 हो गया और यह 8 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई इसको डिवाइड को चेंज करें तो 3 × 8 नीचे की तरफ आएगा, यानी 1/3 × 8। इस तरह से चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगले स्टेप में ये हमारा मल्टीप्लाई का है। अब इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट देगा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो अब इसको लिखा जा सकता है 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड का साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 2/3 जो है वो 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बराबर 1 + k हो जाएगा। आ रहा समझ में? 2 स्टेप हुआ, ठीक है। 2 स्टेप में काफी सिंपल हो चुका है ये। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 8 से ये 4 टाइम कटेगा, जहां जहां जो कटता है पहले काट लेंगे इसको। 3 से 3 कटेगा, उसके बाद इससे ये 2 टाइम कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। देखिए बहुत सारा कट गया यहाँ पर। अब यहाँ इसको लिखा जा सकता है 1/12, 4 × 3 = 12, डिवाइड का साइन है। अब यहाँ देखिए 4 ऊपर है और 5 और 3 नीचे की तरफ है। अगर यहीं पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले तो चाहे तो हम 5 3 को ऊपर लिख सकते हैं और 4 जो ऊपर था उसको नीचे लिख सकते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, ये मल्टीप्लाई है पहले से। अब मल्टीप्लाई में देखिए ये सब कट के बस सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो चलिए इसको हम 3 लिख देते हैं, बराबर 1 + 2। देखिए तीसरे स्टेप में जाके कितना छोटा हो चुका है ये। अब चाहे तो इसको हम काट सकते हैं, कैसे कैसे कटेगा, 3 से ये कटेगा कितना टाइम, 4 टाइम, 4 टाइम ये कट गया। अब उसके बाद देखिए दिखने से क्या लग रहा है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब ऐसे स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं कि 5, 3 × 4 = 12 कट चुका है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 15, और ये होगा 4 को 4 से 16, यानी होगा 15 और 22 में 16 = 1 + k, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 1 अगर लेफ्ट में आता है, चलिए एक स्टेप और लिख रहा हूँ, 15 में से 16, 15/16 है, उसमें से 1 अगर घट रहा है, माइनस हो रहा है, और ये k है। तो अब देखिए 15 में से 16 माइनस होगा तो कितना होगा इसका वैल्यू, -1, यानी ये हो जाएगा -1/16 = 2, यानी कि अब -1/16 इसका वैल्यू माइनस में सारे ऑप्शन आने वाले हैं। चलिए चाहेंगे तो ऑप्शन भी बता देंगे कि ऑप्शन क्या है। चलिए ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, पहले ऑप्शन दे रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे होगा, आप लोग भी इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो सॉल्व हो चुका है उसको मैं मिटा दिया, ठीक है। अब वैल्यू है हमारे पास 1/16, माइनस में 1/16, इसकी वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि माइनस में 0.07 से लेकर माइनस में 0.06 या 0.08 से लेकर के माइनस में 0.07, ये सारा माइनस में लिखा हूँ, ठीक है। अगला है माइनस में 0.06 से लेकर के 0.05, माइनस में दोनों ये बिटवीन करके है, यानी कि दोनों के बीच में है। अब देखिए ये क्वेश्चन है माइनस में किस किस के बीच में लाइज करता है, तो आपको पता है कि 1696, यानी कि ये माइनस में 0. एक तरह से 0 और 16 इस टाइप का कुछ आएगा 1696 एक तरह से 0.06 समथिंग करके कुछ आएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसका कुछ और निकलेगा, 16 × 32, इसके से 1696 हुआ, फिर इसके बाद 4 आ गया 40, 16 × 32 0.062, यानी कि अगर मान के चले तो पॉइंट से अगर बात हटा दे तो ये 62 के रूप में है, और यहाँ 70 है, ये 60 है, ये 80 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 50 है, ये 50 है, 40 है। डिसिमल कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 62 किस किस के बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में। तो 60 और 70 यहाँ दिख रहा है, बाकी ये सब बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन देख करके भी चाहे तो यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, लेकिन बाकी आपको सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, तो सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। सीजीएल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं मेंस में, जो कैलकुलेटिव प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखते ही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए आपको दिखेगा कैलकुलेटिव टाइप का, जैसे ये क्वेश्चन है कि 10 + 2
अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रैकेट में √6 माइनस √15 माइनस में √10, इसका बोला है स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट क्या होगा? देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सबका फ्रैक्शन तोड़िए प्राइम नंबर के रूप में। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 या 3 गुना 5, ठीक है, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। अब देखिए एक ही संख्या बार बार दोहराया जा रहा है, 2 यहाँ है 2 बार, 3 यहाँ भी 2 बार, 5 भी यहाँ 2 बार, तो आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले अच्छा ये देखिए 3 + 2 5, 5 + 5, 5 में कितना होगा 10, जो कि यहाँ 10 मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब सभी इसका आंसर रूट में ही आएगा। लेकिन रूट में कौन प्लस कौन माइनस, तो आपको पता है कि ये √6 प्लस में है, इसका मतलब 2 और 3 ये हमेशा प्लस में आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा √2 + √3, क्योंकि ये प्लस में था और बचा एक कौन √5, तो जो बचेगा वही तो माइनस दोनों को कर दिया, इसलिए इसको माइनस में कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा √2 + √3 माइनस √5। यानी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है आपको, यहाँ बस ये कैलकुलेशन करके देख लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन वाले वीडियो में, लेकिन मैं एक बार और यहाँ पर इसको दोहरा देता हूँ। ठीक है, अब ये है मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 0.51 मल्टीप्लाई 5.2 और बाई में अब यहाँ पर लिखा है 0.324 का क्यूब प्लस 0.221 का क्यूब माइनस 0.545 का क्यूब। अब पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ, -1, 1, 3 और -3, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों ऑप्शन को आप सॉल्व कैसे करें, किस तरह से इसको बना सकते हैं। देखिए आपको एक समझना चाहिए कि अगर a + b - c का वैल्यू अगर 0 होता है, हालांकि a + b + c का वैल्यू अगर 0 होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब a³ + b³ + c³ बराबर ये हो जाता है 3abc। ये फॉर्मूला है हमारा, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो जाता है कुछ देर के लिए मान के चलिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा और इसके आगे भी माइनस लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a + b - c = 0 है, तो a³ + b³ - c³ = -3abc। अब यहाँ ध्यान देंगे 324, जिसमें को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 324 + 221 मिलकर के कितना होता है 545, उसमें से 545 माइनस हो जा रहा है, इसका मतलब 0, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे वैल्यू का वैल्यू कितना होगा, ये होगा -3abc, यानी a³ + b³ - c³, यानी इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, समय बचाना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 0.324 मल्टीप्लाई 0.221 मल्टीप्लाई 0.545, ये हो गया हमारा। यानी जो डिनोमिनेटर जो ये आप देख रहे हैं, इसका वैल्यू अब हम ये सोचेंगे, ये चलेंगे। अब देखिए इस दोनों का वैल्यू ये कैंसिल हो गया, आसान है। 81 से डिसिमल के बाद 3 जीरो, डिसिमल के बाद भी 3 डिजिट है यहाँ, ठीक है। तो 81 से ये कटेगा तो ये 4 टाइम्स कटेगा, आ रहा समझ में। अब एक चीज और देखिए, डिसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है और डिसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट और 1 डिजिट, यानी कुल मिला के 3 डिजिट हो गया। डिसिमल भूल जाइए। अब इसको बनाना कैसे है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, 3 से अगर काटे 51 को तो 17 से 51 और 4 से इसको काटे तो 13 से 52 और 13 गुने 17 का वैल्यू 221 होता है, ये आपको पता है। 13 गुने 17 का वैल्यू कितना होता है 221, यानी पूरा कट गया लेकिन माइनस यहाँ था, इसलिए इसका वैल्यू आएगा -1। देख लीजिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक ही लाइन में बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आसान है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये है 2 का पावर 3 और 27 जो है वो 3 का पावर है 3, इस तरह से। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था, जबकि ये प्लस है तो इसका मतलब डेफिनेटली b का वैल्यू माइनस में होगा, तो b का वैल्यू माइनस में होगा, लेकिन b यहाँ पर है 3 तो इसलिए यहाँ पर ये -3 होगा और a का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर है ये 2। अब यहाँ ध्यान देंगे x² है इसलिए 2 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये होगा 4।
यहाँ वाई स्क्वायर है इसलिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 है, लेकिन ये प्लस होना चाहिए जबकि माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस डालेंगे। और बाकी 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 जो कि इसे मेंटेन कर रहा है। आ रहा है समझ रहे? तो अब जो हमारा वैल्यू है a + b + c - d हमारा आंसर निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 हो गया, उसके बाद b यहाँ माइनस में है तो -3 + c यहाँ प्लस में है तो 4, -d के बारे में बात किया तो +9, यानी d का वैल्यू अगर -9 है तो -d का वैल्यू क्या होगा, +9। अब देखिए 9 4 13 और 2 15, 15 में से 3 माइनस होता है, ये होता है 12। तो 12 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ट्रिकी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, कभी कभी ये फ्री में भी पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी कोई टफ पेपर पकड़ा गया तो फ्री में पूछ लेगा। क्वेश्चन क्या है, सिर्फ इतना है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स 3600 का नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है, मतलब इसके गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, ज्यादा आसानी से बन जाएगा। इसका आप चाहे तो गुणनखंड निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए, उससे बनेगा, और या नहीं तो जो मैं बता रहा हूं उस हिसाब से। देखिए 36 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3, ये 36 का हुआ। ये बाकी डबल जीरो है, इसको आप 100 मान के चलिए, 100 मान के चलिए, 2500 का 100, इसका मतलब 2 × 2 5 × 5, यानी इसको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में तोड़ लेना है, मतलब कि उसका कोई फैक्टर आगे जाके फिर ना टूटे। तो यहाँ पर 2 3 5 जो है ये प्राइम नंबर है। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप सबसे पहले काउंट कीजिए, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं और 5 कितने हैं, पावर के रूप में, या सीधे काउंट कर लीजिए। 2 है, 1 2 3 4, तो एक बढ़ा के लिखना है, जितने भी होंगे उससे एक ज्यादा। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है ना, तो इसको हम लिख देंगे 5 गुना। अच्छा 3 कितनी बार है, 1 2, तो उसे एक और बढ़ा के लिख लीजिए, यानी कि पावर होगा ना 3 का पावर 2, तो 2 से एक और बढ़ा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 3 यहाँ 2 बार है तो हम उसको लिखेंगे 3, यानी कि एक बढ़ा के। 5 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो फिर एक बढ़ा करके 2 बार, जितनी पावर होंगे उससे एक बढ़ा लेना है। तो 3, यही नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, 5 से 15 से 45 45 आंसर। तो इस तरह से आप चाहे तो आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, काफी आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत हो सकती है, नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है नहीं बना सकते हैं, अगर पता है तो आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.56 के बाद, फिर बार वाला क्वेश्चन आ गया, -0.723 पे बार यहाँ दे रहा है, प्लस 0.39 पे बार, यानी 9 पे बार है, यहाँ पर 39 पे नहीं 9 पे बार है, और मल्टीप्लाई 0.77 पे बार है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको हम बना सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बार से पहले क्या है संख्या, यहाँ 5, 56 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 51 क्योंकि डिसिमल के बाद मतलब जो डिजिट है उस पर एक ही संख्या पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है, यानी 1 बार 9, और डिसिमल के बाद एक ही ऐसा डिजिट है जिस पर कोई बात नहीं है, इसलिए 0 डालना है। अब बार से पहले कौन सी संख्या, 7 माइनस कर लीजिए आप 23 में से, तो होता है 16, 716, और 999 पर एक 0, दो संख्या 2 डिजिट पर यहाँ बार है इसलिए 99 और एक 0, प्लस इसको लिखेंगे 36, क्योंकि 39 में से 3 माइनस होगा तो 36/90। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर बार वाला कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आप पीछे वाला देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। 7/9, 9 से इसको काट लेंगे 4 टाइम्स, अरे समझ रहे। अब देखिए यहाँ पर 7 चौका 28, और यहाँ पर देखिए दोनों के बाई में क्या है 9, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, 28 और प्लस क्या होगा 79 हो जाएगा, तो 79/9 माइनस 716 और 99 पे 0। अब एलसीएम इन दोनों का कितना होगा 990। अब यहाँ पर 79 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 79 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 869, 869/716। तो इस तरह से अगर इसका सॉल्यूशन करें तो क्या होगा,
3 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा, 1 होगा बाई ये। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 डिजिट यहाँ पर 2 बार डबल लाइन है, इसका मतलब कि हमें इस 53 का जो ध्यान देना है 53 पर बार आएगा, लेकिन बार से पहले जो एक संख्या है उसको प्लस कर लेना है 53। तो कितना होगा 153 में 1 ऐड करेंगे तो 154 यानी 154 और बार यहाँ पर आएगा 2 डिजिट पर और एक 0 भी है यहाँ, इसलिए डिसिमल यहाँ जाएगा 0.154 पे बार यानी कि 54 पे बार। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड मार्क रूल है। अब इसमें सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। देखिए ऑफ का काम स्टेप कम लिखना है, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करते हैं। इन दोनों का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 10, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 16, 16 आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, ये जो कैलकुलेशन होगा 1/24 होगा, मतलब डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बाई 24 प्लस 8 मल्टीप्लाई, ये 10 था तो 1/10 हो जाएगा, माइनस 30 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, प्लस 27 गुना 5 मल्टीप्लाई 1/9। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसको काटेंगे, 9 चौका 36, 4 से कट गया। अब यहाँ पर इससे 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये 16 था तो 15 दूना 30 और 8 दूना 16 कट गया। उसी तरह से 9 कट गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 9/4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 4/5 माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है 15/8 प्लस यहाँ पर 15। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो क्या करें, सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको किया जा सकता है, या चाहे तो उसको भी साथ में ले सकते हैं, वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबका एलसीएम लेंगे। 4, 5, 8 का एलसीएम कितना होता है 40, 4 से डिवाइड करेंगे यानी 10 यानी होगा 90 प्लस 5 से 8 पंजे 40, 8 चौका 32 माइनस 8 पंजे 40, 15 पचे 75 प्लस अगर 40 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 600। आसान। अब यहाँ देखिए बनाएंगे कैसे, 90 में से 75 माइनस होता है तो 15 और 32 मिलकर के कितना हो जाएगा 47 अगर 600 में जुड़ जाएगा तो 647 और बाई में 40 हो गया आंसर। 647/40 ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन 1 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी था, कैलकुलेशन भी बहुत इजी था इसका। बस आप यहाँ कंसंट्रेशन बना के रखेंगे, नहीं तो कंसंट्रेशन भंग होगा तो आंसर अलग भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 - 2√21 प्लस √8 प्लस 2√15 इजिकल टू √a प्लस √b। तो अब ये बोलता है कि √ab का क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगा। क्लोजेस्ट वैल्यू मतलब नियरेस्ट वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। इसका ऑप्शन में दे रहा हूं 4.6, 5.9, 6.8, 7.2। ये हमारा 4 ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुना 3 यानी कि √7 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। अंडर रूट में तो क्या होगा √7 मल्टीप्लाई √3 और 7 और 3 का प्लस कितना होता है 10 मेंटेन कर रहा है, यानी इस चीज को आप लिख सकते हैं √7 माइनस √3 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, यानी इसको लिखा जा सकता है डायरेक्ट √7 माइनस √3, इसी का स्क्वायर होगा ना, प्लस है आगे। अब यहाँ ध्यान देंगे 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 और 3 मिलकर के होता है 8, तो इसको लिखा जा सकता है √5 और प्लस √3 लिख देंगे ऐसे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर लिखा हुआ है √a प्लस √b। अब यहाँ ध्यान देंगे अंडर रूट में a है, किसी का भी कंपेयर कर दीजिए तो आपके पास a का वैल्यू 7 आता है और b का वैल्यू हमारे पास 5 आता है, 5 आ जाता है। कंपेयर करना है √ab, तो अब ये हो जाएगा √7 गुना 5 यानी कि 7 × 25 35। अब ये देखिए 36 के आसपास में है। √36 का वैल्यू कितना होता है 6,
यानी इसका वैल्यू जो है 6 से जस्ट छोटा होगा, यानी 6 से जस्ट छोटा होगा, यानी 7.2 और 6.8 तो हो ही सकता, और 6 से जस्ट छोटा होगा, और ये तो 5 से भी छोटा है, 4.6 जो है वो 5 से भी छोटा है, तो 4.6 होने की कोई संभावना ही नहीं है। इसका मतलब 5.9 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं 13 तारीख वाले पेपर में, यानी कि 13/9/2019 का 2018 सिजिल मेंस का पेपर है। इस पेपर में जो भी क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन से आएंगे उन सब क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जनरली आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर लगभग सेम ही था, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत जगह चेंज था, या कहीं कहीं पर एक दो क्वेश्चन कहीं चेंज था। लेकिन चलिए देखिए, फिर भी समझिए क्वेश्चन को। बार बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो काफी क्वेश्चन आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास है अंडर रूट में 28 प्लस 10√3 माइनस अंडर रूट में है 7 माइनस 4√3, ये दे दिया गया है। तो इसका बोल रहा है कि क्लोजेस्ट वैल्यू क्या होगा, इसका क्लोजेस्ट वैल्यू आपसे पूछता है यहाँ पर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को क्लोजेस्ट वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना √3 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस √3, स्क्वायर रूट निकल गया। उसी तरह से माइनस, अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई √3, यानी होगा 2 माइनस √3, यानी 2 माइनस √3, स्क्वायर रूट निकल गया, और माइनस पहले से इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5 प्लस √3 माइनस 2 और √3। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 5 प्लस माइनस 2 यानी कि 3 और प्लस 2 √3, यानी इसका वैल्यू होगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 17 गुना 34 32 गुना 64, यानी हो जाएगा 6.464, यानी इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 6.5, यानी 6.5 अगर डिसिमल के 1 डिजिट तक अगर लिखें तो 6.5 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलता जुलता है जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है इस पेपर में। तो सभी पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ, और आने वाले जो सिजिल एग्जामिनेशन होगा हो जाने के बाद फिर मैं उसका भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो बीता हुआ एग्जाम है उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5√5 का x³ प्लस 2√2y³, ये LHS है। RHS में दे दिया है ax प्लस √2y, फिर उसके बाद दे दिया गया bx² प्लस 2y² प्लस cx², ये दे दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन पूछ रहा है कि a² प्लस b² माइनस c² का मान क्या है, ये हमें क्वेश्चन दे रहा है। अब ध्यान देंगे, इसको क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस 5√5 को लिख सकते हैं √5 का पावर 3, और 2√2 को लिख सकते हैं √2 का पावर 3, यानी हमारा ये a वाला पोर्शन है और ये हमारा b वाला पोर्शन है, और ये x का मल्टीपल है, यानी कि ये √5 का मल्टीपल होगा, यानी ये x हो जाएगा √5, और ये देखिए यहाँ पर y हो जाएगा √2, y का जो कॉफिशिएंट है तो √2 ऑलरेडी है, मैच कर रहा है। अब यहाँ पर x² है, तो इसका मतलब √5 का स्क्वायर है, तो हमारे पास कितना होगा 5। यहाँ ध्यान देंगे y² जो होगा वो √2 का स्क्वायर होता है, जो कि 2 है, मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ cx, तो इसका मतलब c जो होगा वो √5 और √2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी √5 और √2, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10, यानी कि √10। तो अब हमारे पास यहाँ तीनों वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है a² प्लस b² माइनस c², a² का वैल्यू यहाँ पर है √5 का स्क्वायर यानी कि 5, b का वैल्यू है ऑलरेडी 5, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस c² की बात कर रहा है, यानी कि √10 का स्क्वायर होता है 10, 10, तो 25 5 30 माइनस 10, यानी कि 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम आसानी से बना लेंगे, आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 0.47, 7 पे बार है, प्लस 0.503, यहाँ पर 0.3 पर बार है, माइनस 0.39 पे बार मल्टीप्लाई 0.8 पे बार, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अब तो बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग को समझ में आएगा। 47 में से 4 माइनस करेंगे
43/90 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 498/990 माइनस इसको लिखेंगे 36/90 और 8/9 9 से ये कट गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए 8 चौका 32, 32 अगर घट गया 43 में से तो होता है 11/9 माइनस इस वाले को क्या लिख सकते हैं 498/9। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे, ये प्लस है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब ध्यान देंगे, इसको हम बनाएंगे कैसे। अब इसका एलसीएम जो होगा वो 9900, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया 121 प्लस 498, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये होगा 500 619 990। अब या तो डिवाइड कर लीजिए या कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। 19 डबल बार 9 है यानी 19 पर बार आएगा, लेकिन 19 से पहले 6 है तो 6 को पहले जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे तो 619 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 625 में यहाँ 25 पे बार आएगा, लेकिन जीरो जो आ गया इसलिए 0.625 पे बार आएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आसान है ये। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया 2√10 अपॉन में लिखा गया √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस अंडर रूट में है √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 और 3/√7 माइनस 2। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इस तरह से इसका आंसर करना है। ऑप्शन चलिए लिख ले रहा हूं मैं। ऑप्शन है 2 प्लस √5, 2√5, √2 और √7। ये हमारा ऑप्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर हम इसके कंजुगेट से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो सकता है कि ये सारे जो माइनस जो दिख रहा है वो प्लस के रूप में तो ऊपर आएगा ही, यानी इसको मैं अलग से लिख रहा हूं कि 2 प्लस √10 तो होगा ही और मल्टीप्लाई होगा √5 प्लस √2 प्लस √7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 4-5 स्टेप हमें लिखना पड़ जाएगा, लेकिन उसको मैं समझा रहा हूँ कि बनेगा कैसे। अब ये हमारा √5 प्लस √2 जो है ये ए की तरह काम करेगा और √7 बी की तरह काम करेगा। तो इन दोनों का स्क्वायर जो होगा तो 5 प्लस 2 मिलकर कितना होता है 7, 7 में से 7 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 0। तो अब हमारे पास बचेगा 2ab यानी 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √2, तो इसको लिखेंगे 2 और √5 मल्टीप्लाई √2 का वैल्यू होता है √10, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी ये वैल्यू होगा। इस पूरे का वैल्यू हमारे पास क्या आया, सिर्फ ये वैल्यू। सेम प्रोसेस में अगर हम इसको अगर सॉल्व करें तो √5 माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर √5 माइनस 2 होगा, रूट है, अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, यानी ऊपर लिखा जाएगा √5 माइनस 2 और बाई में क्या आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर यानी 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में 4 1 होता है। इसी प्रकार से इसको अगर हम लिखें तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 और इसका स्क्वायर 4, 7 में से 4 माइनस हो जाएगा 3 और ऊपर में लिखा जा सकता है √7 प्लस 2, इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं √5 प्लस √2 प्लस √7, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस इसको लिखेंगे 2 ये वाला पोर्शन और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए √7 माइनस 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें अब क्या क्या कैंसिल होगा, √7 से √7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √5 से √5 कैंसिल हो गया, यानी कि √2 जो होगा ये हमारा आंसर होगा। सीधे 1-2 स्टेप में ये क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन काफी उलझाऊ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले इस बोर्ड मास वाले में ऑफ का काम करेंगे, ये 12 हो जाएगा, इसका काम करेंगे ये हो जाएगा 35 और जो बाकी ऑफ का काम है वो हम लोग बाद में कर लेते हैं। डिवीजन का काम करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। अब ये 24 मल्टीप्लाई 2, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1/12 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये है प्लस 12, इस वाले को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 1/12, जो यहाँ पर लिखा था मैंने, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कैलकुलेशन 12 आया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 15 और इन दोनों का जो अगर डिवीजन का साइन अगर चेंज करेंगे तो 1/8 और मल्टीप्लाई 4, इस तरह से हो जाएगा। ऑफ है
तो ऑफ को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करें, इसलिए ब्रैकेट यहाँ दे करके इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और इसको लिख देंगे 28 मल्टीप्लाई 1/35, क्योंकि डिवाइड का साइन भी चेंज हो गया है। ठीक है, अब जो कैंसिल होने वाला होगा उसको काट देते हैं, यहीं पे करेंगे 4, ये हो जाएगा 5, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये 12 से 12 कट गया, इसलिए 2 टाइम्स कट गया, तो ये दोनों मिल करके कितना होगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखेंगे आगे का पोर्शन कैसे होगा, ये 15/2 है, ये है 15/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये मल्टीप्लाई है 4/5, ये हो जाएगा 4/5, अब कुछ नहीं बचा है, इससे ये कटेगा 2 टाइम्स, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो अब इसे सॉल्व करेंगे 4 + 1, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 है, तो इसको 1/6 चाहे तो लिख सकते हैं, यानी फाइनली ये हो जाएगा 4 + 1/6, या इसे हम 4 1/6 भी लिख सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन इस नंबर से कितना अलग है, यानी डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका आंसर लाएंगे और इससे हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले ऑफ का काम करना है, तो इसका हम वैल्यू लिखेंगे 85/9, उसके बाद डिवाइड, इन दोनों का सोल्यूशन होगा 34/3 मल्टीप्लाई 1/6, जहां भी ऑफ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस इस वाले को लिखेंगे हम 4/3 मल्टीप्लाई 9/5, ये 9/5 है, और मल्टीप्लाई 5/3, ठीक है। फिर ऑफ का काम करना है आगे, तो ये हो जाएगा 13/6 मल्टीप्लाई, ये ऑफ है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्लियर, डिवाइडेड बाई, ये 4 × 8 और 3 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आगे का स्टेप हम लोग समझेंगे, ये होगा 3 × 6 और ये 17, ये 85/9, अगर इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 3 × 9, जो कि अब ऊपर में जाएगा, और बाई में ये 17 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन दे दिया गया है, प्लस इस वाले में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कट के बचेगा सिर्फ 4, यहाँ पर क्या बचा 4 बच गया, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, तो इसको लिख देंगे हम 13/3 3 × 9, अगर ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 8/9 उल्टा होके 9/8 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 9 से 9 कट जाएगा, और ये इससे 2 टाइम्स कट गया, और ये इससे 17 5 जा कट गया, और 9 से 9 कट गया, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 13/2, इसको वैल्यू कितना करना है 13/2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें बनाना कैसे है, अब यहीं पर काम करना है, हमें पूछ रहा है कि इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस करने जाएंगे तो सबसे पहले बाई में इसका क्या है 4 है, तो सबसे पहले इसके बाई में आप चाहे तो 4 कर लेंगे, कैसे 4 करेंगे, तो 5 प्लस इसको हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26/4 ये हमारा वैल्यू आया। अच्छा, जिससे हमें डिफरेंस करने के लिए बोला जा रहा था, ये 19 1/4 है, यानी इसको लिख सकते हैं 19 + 1/4। अब देखिए इसमें जो आपको बड़ा या छोटा दिख रहा है उसको आप चाहे तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो अगर ये छोटा है तो थोड़ा और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, जैसे 6 × 4 = 24, यानी ये हो जाएगा 5 + 6 × 24, यानी कि 6 + 2/4, ऐसे लिख सकते हैं, यानी 6 × 24 और 2 26 मेंटेन हो गया। अब यहाँ देखिए 6 और 5 11 हो गया, और ये 19 में से अगर हम 11 को अगर माइनस कर लें, 19 में से 11 को माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, एक में से, क्योंकि इस वाले में से हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आएगा -1 और बाई में 4। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा, ये 8 जो है ना, इसको आप 7 लिख सकते हैं, अगर प्लस में लिखना है तो 7, और उसके बाद 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, यानी ये होता है 3, तो 3 और बाई में 4, यानी 7 होल 3/4, ये जो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखिए, उसमें मैंने समझाया है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले जो नेचुरल नंबर के रूप में उससे माइनस कर लेते हैं। 19 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारा 8, और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 और बाई में 4। अब ये माइनस वाले को प्लस में चेंज करना है, इसलिए 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7, और जब
प्लस लिखना है तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो ऊपर लिख देंगे 3 और बाई में 4, तो 7 होल 3/4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पावर सर्च भी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, और पावर सर्च के इस्तेमाल के साथ साथ और भी कैसे ये बनेगा क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को हम लिखते रहेंगे, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ये इसमें सिंप्लीफिकेशन वाले में, तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो आप जरूर देख लें, काफ़ी हेल्प करेगा। वो मेंस के लिए, प्री के लिए या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको बनाना चाहिए क्वेश्चन उसके आधार से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा x और 6 यहाँ पर ये एक तरह से घनमूल के रूप में है, यानी कि एक तरह से रूट के रूप में है, और -6 होल 3/4 ये ऐसे दे दिया गया है। ये x का वैल्यू है। अच्छा, y का भी वैल्यू दिया गया है। y का वैल्यू क्या दे दिया गया? √45 प्लस √605 प्लस √245 अपॉन में √80 प्लस √125। तो आप पूछ रहे हैं x स्क्वायर और y स्क्वायर का वैल्यू क्या है। चलिए वो लास्ट में लिख देंगे कि x स्क्वायर, यहाँ पर यह लिख दे रहा हूँ मैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की यहाँ पर हमें वैल्यू पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपको पता है कि 3 का पावर 3 जो होता है वो 27 होता है, लेकिन यहाँ पावर 6 है। इसका मतलब क्या होगा, √3 का अगर 6 बार पावर करें, जैसे यहाँ देखिए √3 का पावर अगर 6 करें तभी भी 27 आता है। तो यहाँ पर 6 लिखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा √3, डायरेक्ट लिख देना है। माइनस इसका वैल्यू कितना होगा 27/4। इससे सॉल्व करेंगे तो √3, पहले समझने के लिए सॉल्व करना जरूरी है। 3√3 अपॉन में हो जाएगा 2। अगर स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ, 2√3 में से 3√3 माइनस होगा तो ये होगा -√3/4। यानी हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। अब रहा y का वैल्यू। y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। 45 है, 9 5 जब 45 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3√5 हो गया। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 121 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 होता है। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11√5 और प्लस यहाँ पर 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 245 होता है। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7√5 डिवाइडेड बाई 80। 16 5 80 होता है, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और √5 प्लस ये होता है 25 5 जो होता है 125, देयरफॉर 25 का स्क्वायर रूट होगा 5√5। अब देखेंगे यहाँ सॉल्यूशन कैसे होता है। 7 + 3 10 प्लस 11 यानी कि 21 √5 अपॉन में 5 + 4 यानी कि 9√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21 यानी कि 7/3 यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7/3 और x की वैल्यू आ गई √3 माइनस में √3/2। अब इसी दोनों को लेकर के हमें सॉल्यूशन करना है। बाकी सबको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। कैलकुलेशन बहुत तेजी से करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा मेंस का, नहीं तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है एग्जामिनेशन में। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो x स्क्वायर यानी कि √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस अगर इसका स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब दोनों को प्लस कीजिए 27 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 196, ठीक है, बाई में 36। अगर दोनों को प्लस करें तो 223 अपॉन में 36, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अगर आपको ट्रिक पता है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला बेस्ड भी है और उसमें थोड़ा सा ट्रिक भी है, दोनों चीजें हैं। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है प्लस ट्रिक भी याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 4.6⁴ प्लस 5.4⁴ प्लस 24.84 का स्क्वायर बाई में लिखा गया है 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.2 का स्क्वायर प्लस 24 माइनस 0.84। ये हमारा क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है
तो ये सभी का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। दिखने में बहुत ही डेंजरस टाइप का क्वेश्चन है ये। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको 4 बार, इसको भी 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, फिर प्लस करना होगा, काफी समय बर्बाद कर देगा। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अगर इस तरह से अगर आपका फॉर्म है, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 4.6 है और b का वैल्यू 5.4 है, फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसका वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर और माइनस ए बी, यानी कि उसका वैल्यू जो है पावर का वो 1 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू होगा 4.6 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है तो स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 5.4 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 24.8। अब इसके बाद सॉल्यूशन क्या करना है, अब सॉल्यूशन ये करना है कि अगर यह माइनस के रूप में है, थोड़ा सा मैं एक बार और समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर, अगर इसको हम लिख दें -2 गुना, एक बात ध्यान रखेंगे कि 24 0.84 लिखा है, यानी इन दोनों का ही ये मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ फॉर्मूला हमारा कह रहा है ए। अरे समझते हैं, तो इसका मतलब 2 बार अगर ये चीजें रहेगा, यानी कि 24.84, तो एक बार प्लस वाला भी रहेगा, आपको पता होना चाहिए, तभी प्लस वाला में से 2 बार घटेगा तो माइनस होगा, तो 24.84 हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे में हम a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे, तो 4.6 में से 5.4 अगर माइनस कर ले और प्लस ये हो जाएगा 24.84। तो अब यहाँ देखिए 46 में से 54 घटाएंगे तो क्या होगा, -8, यानी कि 0.8 का स्क्वायर क्या होगा, 0.64। उसमें हम प्लस करते हैं 24.84। अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 + 4 ये हो जाएगा 8 और 8 + 6 ये हो जाएगा 14 पॉइंट और ये हो जाएगा 5 और 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 25.48। तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो आज हम लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन जो हमारा सीजीएल का 2018 का है, जो कि 2019 में संपन्न हुआ था, उसका सिंप्लीफिकेशन का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस किया। आगे और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें अलग अलग चैप्टर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।